तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं अनिल जंगीड हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो पीछे जिला दर्शन किया था किस किस का, सिरसा और नूह का, उनके प्रश्न आज आपके सामने लेकर आया हूं। आपकी फरमाइश के अनुसार, आपका आदेश हमारे सर माथों पर। तो सर ने कहा कि जैसा स्टूडेंट कहते हैं वैसी क्लासें शुरू करो आप। तो आपने कहा कल कि हमको प्रश्न करने हैं, तो आज हम प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम यानी कल से 4 जिले पढ़कर बाद में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम 2 जिले पढ़कर क्वेश्चन करें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम इसके बाद 4 जिले पढ़कर फिर क्वेश्चन किया करेंगे। आज आपके आदेश के अनुसार हम लेकर आए हैं किसका, नूह और सिरसा के महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ पीछे पूछे हुए हैं और कुछ आगे पूछने की संभावना है, वो प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप सबका मोस्ट वेलकम। तो आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले रानी देवी राम सा, सुशीला, बबीता जांगड़ा, सुमन, मोनिका, सोनिया, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और एक बात और, अब आप कहोगे सर बात तो 2 बता दो, पर यह बात महत्वपूर्ण है, 2 तो बता दूंगा मैं। जितने भी आपके साथी, रिश्तेदार, परिवार में दोस्त कोई भी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको आप किस प्लेटफॉर्म पर लाओगे? जीनियस नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। अब आप कहोगे सर क्यों लाए, ऐसा क्या देते हो आप? तो सबसे पहले तो हम सबसे कम फीस में तैयारी करवाते हैं। तैयारी नहीं बल्कि कन्फर्म हमारी क्लासों से प्रश्न आते हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा आप देखो, हरियाणा के हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप नर्सिंग की तैयारी करोगे अगर जीनियस नर्सिंग एकेडमी से, तो आपको हरियाणा सीईटी की तैयारी फ्री करवाई जाएगी। और क्या चाहिए आपको? फीस तो सबसे कम फीस है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो सबसे कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन मात्र 8,000, ऑफलाइन कितनी है आपको पता ही है, 10 है। आ जाना नोहर पढ़ना। आपको अगर क्रैश कोर्स लेना है वो भी हमारे पास है। अगर आपको और नोट्स चाहिए वो भी हमारे पास में। तो आप किससे जुड़ोगे तो बता देना, जीनियस नर्सिंग एकेडमी से ज्यादा जोड़ने की प्रयास करना। और मैं क्लास शुरू करता हूं। पिंकी, पूजा, भारद्वाज, राम सा, बेस्ट कोचिंग है। हाँ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन पेपर आए उस दिन आप बताना, हम खुद प्रूफ डालेंगे। इस क्लास से ये प्रश्न आया था, इस क्लास से ये प्रश्न आया था, स्क्रीनशॉट डाल देंगे। अगर किसी को लगे कि नहीं आए क्वेश्चन तो हम स्क्रीनशॉट डालेंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन क्वेश्चनों का एक आओ। आज की क्लास का आपके सामने पहला प्रश्न, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाप कहोगे बात तो कर ली, बाकी रह गई क्या? तो सुनो फिर। भीम, राम जी, मोस्ट वेलकम भीम जी, आपका बेस्ट कोचिंग सेंटर। हाँ बिल्कुल जी। हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है? क्या पूछा है? हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा, मेवात, पंचकुला और यमुनानगर। तो हरियाणा 4 दिशा में फैला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा भारत की कौन सी दिशा में है? तो भारत की उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में हरियाणा। और हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? तो कुल जिले 22 है। कितने हैं? कुल 22 जिले हैं। और इन 22 जिलों में पूछा गया है कि पश्चिमी जिला कौन सा है। क्या पूछा है? पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा जिला है पश्चिमी। तो आओ बात करते हैं, हम मैप पर चलते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लो जी मैप, आपको दिख रहा है? बिल्कुल जी, पंचकुला उत्तर में है, बिल्कुल। सुनो फिर, ये हरियाणा का मैप है। ये ऊपर वाली दिशा आपको पता है कौन सी होती है? उत्तर होती है। कौन सी होती है? उत्तर होती है। उत्तर के नीचे क्या होती है? दक्षिण होती है। अब आप कहोगे सर पता है हमको, ज्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी बताओ। उत्तर, दक्षिण, और ये होती है पूर्व। क्या होती है? पूर्व। और इधर बच गई वो पश्चिम। भारत की कौन सी दिशा में आता है हरियाणा? तो उत्तर में आता है। और यहां पूछा है पश्चिमी जिला कौन सा है, तो हम चारों की बात कर लेंगे। ये लो जी, देख लो ऊपर कौन से की सीमा लग रही है? पंचकुला की। किसकी? पंचकुला की। सबसे ऊपर कौन सा है? पंचकुला है। और नीचे कौन सा है दक्षिण में? तो ये लो जी मेवात है। कौन सा है?
मेवात है। और लफड़ा यहां पड़ता है कि पूर्व में कौन सा है, क्या पूर्व में कौन सा है। तो यहां फरीदाबाद भी दिखाई देता है, पलवल भी दिखाई देता है, ऊपर यमुनानगर दिखाई देता है। आज हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कौन सा जिला पूर्व में है। ये देखो, मैं यहां से सीधी लाइन गुजारूंगा, बिल्कुल एकदम सीधी होगी और पता चल जाएगा किसके साथ सीमा साझा होती है। ये लो जी, बता दो। सबसे ज्यादा बाहर कौन सा जिला है, यमुनानगर है। कौन सा है, यमुनानगर है। शिवालिक की पहाड़ियों में बसा एक शहर यमुनानगर, जो हरियाणा का क्या है, पूर्व जिला। और इधर बच गया कौन सा, सिरसा। तो इसका तो हमको पता ही है कौन सा है, सिरसा। सिरसा की बात पूछे आपसे कि सिरसा का क्षेत्रफल कितना है जी, कमेंट करके बताओ। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट करो। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कम, सर्वाधिक कम की बात हो रही है ना कि सर्वाधिक अधिक। सबसे कम जनघनत्व किसका है, जनघनत्व तो सिरसा का है, हरियाणा के अंदर। कितना है, तो 300। कितने व्यक्ति है बताओ सा, कितने 300। बिल्कुल सोनू, मोनिका, सुरेश, बहुत बढ़िया जी। 44 27, कितना, 44 27 है जी, बिल्कुल। क्षेत्रफल कितना हरियाणा का, 44, हरियाणा का, सिरसा का 44 27 है। तो ये सबसे बड़ा जिला है, क्या है, सबसे बड़ा जिला है। आओ, ये बात तो समझ में आ गई। यहां कौन सा पूछा है, तो पश्चिमी। पश्चिमी कौन सा हो गया, ये हो गया। मेवात, मेवात कौन सा है, तो दक्षिण है। कौन सा, दक्षिण। पंचकुला कौन सा है बताओ भाई, बताओ पंचकुला कौन सा है। यमुनानगर कौन सा बच गया, पूर्वी जिला। कौन सा, पूर्वी, ये बच गया। पश्चिमी तो रह गया, उत्तर है, क्या रह गया, उत्तर। और इसका उत्तर क्या है, सिरसा है। क्या है, सिरसा है। आओ सा, बिल्कुल उमेद कुमारी जी, आपकी बात सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, पूछा गया हसन खां मेवाती के बारे में। किसके बारे में, हसन खां मेवाती के बारे में। कल अच्छे से बात की थी हसन खां मेवाती के बारे में, एक एक बात की थी। आप बताओ क्या पूछा है, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती मेवात का शासक था, यानी हसन खां कहां का शासक था, मेवात का। मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, आपको पता है, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अगला आ रहा है, ये बाबर का विरोधी था। अगला ऑप्शन है राणा सांगा का सहयोगी रहा था और इनका जन्म राजस्थान में होता है। बताओ, ये बताओ इसका उत्तर क्या होगा, सोच के जवाब देना। राणा सांगा राजस्थान का शासक था, उसका सहयोग करता है खानवा युद्ध में। कौन से युद्ध में, तो बता देना राणा सांगा का कौन से युद्ध में सहयोग करता है। ये लो जी, मैं लिख देता हूं, खानवा युद्ध। ये खानवा युद्ध होता है भरतपुर के अंदर 17 मार्च, कौन सी मार्च, 17 मार्च 1527 को होता है। और इस खानवा युद्ध के अंदर एक और तो होता है बाबर और दूसरी ओर होता है राणा सांगा। और इस राणा सांगा का सहयोग करने के लिए मेवात से कौन जाता है, तो बता देना हसन खां मेवाती जाता है। कौन जाता है, हसन खां मेवाती जाता है। तो दूसरे ऑप्शन पर क्या आ रहा है, ये बाबर का विरोधी था। बिल्कुल बाबर का विरोधी था, तभी तो राणा सांगा का सहयोग किया है, वरना नहीं करता। तो ये भी क्या है, सही। अगला ऑप्शन क्या है, हसन खां मेवात का शासक था। बिल्कुल जी, एकदम सही बात है। दो बात मैं थोड़ी हटके बताता हूं, कल भी बात की थी हमने, बात की थी कि दिल्ली का एक शासक था फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ये कहां का शासक है, दिल्ली का शासक है। इस फिरोज शाह तुगलक ने 1372 के आसपास, कब है, 1372 के आसपास, एक नार खान नाम का व्यक्ति होता है। किस नाम का, नार खान या नार खान नाम का एक व्यक्ति होता है। और इस नार खान को 1372 में मेवात का क्या बना देता है, सूबेदार या शासक बना देता है। क्या बना देता है, सूबेदार या शासक बना देता है। इसी की पीढ़ी में चलकर आगे मेवात में एक व्यक्ति होता है, इतिहास में सबसे अच्छा नाम आता है किसका, हसन खां मेवाती। कौन सा मेवाती,
हसन खां मेवाती, और इसका जन्म माना जाता है कब हुआ था? 1504 में हुआ था। कब हुआ था? 1504 में। और 1527 में मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में? कौन से में? तो बता देना, खानवा युद्ध में। कौन से में? खानवा में। नीतू राजपूत क्या लिख रही है जी? हिसार फतेहाबाद बसाया। हाँ बिल्कुल जी, एकदम बढ़िया बात है। हिसार और फतेहाबाद किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने बसाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो इसमें गलत क्या होगा? तो बता देना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेवात में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेवात में हुआ था। राजस्थान में नहीं हुआ था। राजस्थान के राणा सांगा का सहयोगी बनकर गया था। कहाँ? खानवा युद्ध में। खानवा होता है भरतपुर में। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेज सांगा। किन के मध्य? बाबर वर्सेज राणा सांगा। राणा सांगा राणा प्रताप के दादो साथ है। किसके? राणा प्रताप के दादो साथ है राणा सांगा। और मीराबाई का नाम आप सबने सुना है। मीराबाई के क्या थे? ससुर थे राणा सांगा। कौन थे? ससुर थे। इन्हीं का सहयोग करने के लिए कौन आता है? हसन खां मेवाती आता है मेवात से। आओ अगला प्रश्न बताओ क्या पूछा है? हाल ही में किस गद्दी को लेकर हरियाणा में विवाद चल रहा है? बताओ सा। हरियाणा में वर्तमान में एक डेरा है, करंट जीके का प्रश्न आ सकता है। तो विवाद चल रहा है उसको लेकर। डेरा सच्चा सौदा, बस नाम सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है यहाँ पर। अगला नाम आ रहा है डेरा जगमाल वाली, डेरा हजूर साहब, या उपयुक्त सभी। आपको क्या लगता है? गद्दी को लेकर कई जगह विवाद चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी है, वहां विवाद चल रहा है, इधर चल रहा है गद्दी का विवाद। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? सबका उत्तर आ रहा है बी। क्या आ रहा है? बी। आपका क्या विचार है? बी है। सबसे पहले नाम आया है डेरा सच्चा सौदा। क्या आया है? डेरा सच्चा सौदा। और डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की थी? बताओ किसने की थी? बता देना किसने की थी? 1948 में की थी। एक व्यक्ति था, नाम था मस्ताना जी। क्या था? मस्ताना जी। मस्ताना जी ने की थी। और नीचे नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? जगमाल वाली। क्या रहा है? जगमाल वाली। और जगमाल वाली की स्थापना की थी गुरु बख्श। किसने? गुरु बख्श ने की थी। ये बात भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। और यही वर्तमान में क्या बन रहा है? तो विवाद का विषय। किसका? विवाद का विषय। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां का डेरा का प्रमुख था एक व्यक्ति, उसका नाम क्या था? वकील साहब। क्या था? वकील साहब। और इन वकील साहब की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त को। कब हो गई थी? 1 अगस्त को। यानी समझ रहे हो? प्रमुख यानी गद्दी पर यही बैठता था। इनकी मृत्यु हो गई 1 अगस्त को। और इनके बाद इनके चेले लड़ मरे। बड़ी बड़ी बात ये जी। अब्बा तभी हो गया कि गद्दी पर कौन बैठा? मैं बैठा। सारा चाव गद्दी पर कौन बैठे? मैं बैठा। और विवाद को विषय बन गयो। कई दिन तक विवाद चालो। और वर्तमान में पता नहीं कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। आओ बाकी कह सभी रहे। नेताओं को पूछते हैं कि आप जीत रहे हो क्या? नेता कहते हैं हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। बेशक चाहे वोट 10 ना हो, फिर भी कहते हैं एक तरफा जीत रहे हैं, हमारा माहौल है। अब जितने भी नेता है और जितने भी यहाँ के साधु है, हरियाणा में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अधिकार किसका होगा गद्दी पर? हमारा होगा। अब पता नहीं किसका होगा, क्या नहीं होगा। ये तो एक सिक्के का पहलू है, दूसरा भी आना बाकी है। नतीजा आएगा चुनाव का और इस गद्दी का। आओ पूछा गया सर्वाधिक गौशाला किस जिले में स्थित है? वकील साहब के बेटे को मिली है गद्दी 18 सितंबर। अच्छा जी, 18 को मिल गई क्या गद्दी? मिलने की है कोसी लगी मन तो। मिलने को तो कोई माहौल ही को नहीं हो बेटा, बंदूक चल रही। बताओ सर्वाधिक गौशाला किस जिले में है? बताओ सा। सिरसा में है। कहां है? अगर बात आए सर्वाधिक की तो सिरसा में क्या क्या सर्वाधिक है? तो सुनो, सबसे ज्यादा डेरे हैं। क्या है? डेरे। अब आप कहोगे सर इसकी चर्चा मत करो, चलो नहीं करते। सबसे ज्यादा सिरसा में क्या है? तो बता देना, कपास सबसे ज्यादा कहां होती है? सिरसा में होती है। कहां होती है? सिरसा जिले में। हरियाणा की होती है, ना कि भारत की। हरियाणा की सबसे ज्यादा कपास कहां होती है? सिरसा में। और दूसरी क्या होती है? गेहूं होती है। क्या होती है? गेहूं। और क्या होता है सर्वाधिक? और होता है नहरों से सिंचाई। किससे? नहरों से सिंचाई अगर किसी जिले में होती है सर्वाधिक, तो किस जिले में होती है? सिरसा में। और कौन सी नहर से होती है? किससे? भाखड़ा। किससे?
भाखड़ा गग्गर एक नदी है, क्या है, नदी है। यहाँ बात हो रही है नहरों की, किसकी हो रही है, नहरों की। और क्या है सर्वाधिक, और यहाँ पर गौशालाएं हैं, क्या है, गौशालाएं। और गाय भी सर्वाधिक कहाँ है, सिरसा में। कहाँ है, सिरसा में। और क्या है, और है सिख सबसे ज्यादा, क्या है, सिख, क्या है, सिख है। आओ, ये लो जी, इसका उत्तर क्या होगा, सिरसा होगा। क्या होगा, सिरसा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, किसकी, हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में एक पवित्र नगरी है काशी, कौन सी, काशी। और काशी में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर है, कौन से मंदिर है, हिंदू मंदिर। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा कई मंदिर है तो कहाँ है, भिवानी में है। तब क्या कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिसार का उपनाम क्या है, बताओ, हिसार का उपनाम क्या है, स्टील सिटी। कौन सी सिटी, स्टील सिटी। ये लो जी। और मेवात का प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, सत्यमेवपुरम। क्या है, सत्यमेवपुरम है, सत्यमेवपुरम। ये नाम किसने दिया था, तो बता देना, महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। क्या, कि मेव क्या है, सत्य बोलने वाली जाति है। कौन सी, सत्य बोलने वाली जाति। यहाँ पर 1947 में कौन आए थे, महात्मा गांधी। क्या लेने आए थे, अब कमेंट में ये मत कह देना कि आम लेने आए थे, नहीं जी। किस लिए आए थे, भारत का विभाजन हो गया था, एक बनाया गया पाकिस्तान और दूसरा बना भारत। और भारत बना वो किसका क्षेत्र था, हिंदुओं का, और पाकिस्तान बना वो मुसलमानों का। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया। और मेवात में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, मुसलमानों की। और मुसलमान कहां जाना चाहते थे, पाकिस्तान में। कहां जाना चाहते थे। और तत्कालीन समय में अगर कोई व्यक्ति था भारत में सबसे ताकतवर, तो कौन था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी आते हैं मेवात में 1947 में, और कहते हैं कि आप कहां मत जाओ, पाकिस्तान में कहां रहो, भारत में रहो। तो कहां आए थे, मेवात में। कौन आए थे, गांधी। अगला नाम आ रहा है, तैमूर लंग ने सिरसा पर आक्रमण कब किया, ये बताओ। वापिस भी उसी टाइम भेज दिया, बिल्कुल जी, वापिस तो भेजना ही था। भट्टे के अचार गाला गांधी जी को। दंगा भड़क चुका था पूरे भारत में, और गांधी जी भी दंगे की चपेट में आ गए थे। आपसे पूछा जाए कि जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम महात्मा गांधी कहां थे, तो बताओ महात्मा गांधी कहां थे, कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है तो। काफी डीपली सवाल है, कहां थे, पूर्वी भारत में थे। कहां थे, पूर्वी भारत में थे। तैमूर लंग ने सिरसा पर कब आक्रमण किया, सबका उत्तर सटीक आ रहा है। नीतू, सोनिया, सोनू, थे बताओ, थाने के लगे देख के बताइए। अच्छा, ना ना चलन दो। कब आक्रमण किया था, तैमूर लंग भारत में सबसे पहले आक्रमण कहां करता है, तो हनुमानगढ़ में एक किला है, नाम है भटनेर का किला। कौन सा किला, भटनेर का किला। इस पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके भटनेर के पास एक नदी गुजरती है, नाम है गग्गर। कौन सी नदी, गग्गर। इस गग्गर नदी के सारे सारे कहां आ जाता है, तो हरियाणा के कौन से जिले में, सिरसा में। और सिरसा से आगे बढ़ता है, सिरसा से आगे कौन सा आता है, फतेहाबाद। कौन सा, फतेहाबाद। ये लो जी, दोनों याद रखने। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तैमूर लंग ने हरियाणा के कौन से स्थान पर आक्रमण किया, कौन से पर किया था, सिरसा पर। और दूसरा कौन सा था, और कब किया था, ये तो आपको पता ही चल गया है। ऑप्शन में क्या है, 1398। क्या है, 1398। आपसे पूछा जाए तैमूर लंग किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। किसको, बौद्ध को मानता था। और क्या है ऑप्शन में, 1192 में लड़ाई हुई थी किसकी, तराइन की। किसकी लड़ाई हुई थी, तराइन का सेकंड युद्ध। और कौन से जिले में हुआ था तराइन का सेकंड युद्ध, बताओ। तराइन का सेकंड युद्ध करनाल में। कहां हुआ था, करनाल में हुआ था। और करनाल को क्या बोला जाता है हरियाणा का, बताओ। नीतू पढ़ने लगी, ओहो पिंकी बताया, नीतू पढ़ने लगी। पिंकी तेरे तो चिंता होगी, आप पढ़ने लगी तो। तू ना टेंशन कर, तेरी सीट कौन खाए, करनाल। और करनाल का क्या नाम है,
दान का कटोरा, बिल्कुल पिंकी, क्या कहते हैं? दान का कटोरा कहते हैं। और 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1192 में हुआ था तराइन का सेकंड। आओ, संतों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कौन सा है? सिरसा है, बस नाम नाम है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा इसका उपनाम क्या है? किसका? सिरसा का। बता देना दूसरा उपनाम कौन सा है, बताओ भाई, दूसरा उपनाम क्या है इसका? वन नगरी। कौन सी नगरी? दोनों ही नाम झूठे हैं, नहीं तो वन है और नहीं सच्चे संत है। दो नाम आते हैं, एक तो वन नगरी आता है, दूसरा आता है संतों की नगरी। याद रखना, पेपर वाला पूछ लेगा। संतों की नगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिरसा का प्राचीन नाम क्या है, ये तो है उपनाम वर्तमान में, प्राचीन नाम भी तो था, क्या नहीं था? प्राचीन नाम क्या था? तो बता देना, साइर शेख। क्या था? साइर शेख प्राचीन नाम था, किसका? सिरसा का। और वर्तमान में दो उपनाम है, क्या क्या है? वन नगरी तथा संतों की नगरी। कौन सी नगरी? संतों की नगरी। आओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ? हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताओ? ऑप्शन आपके सामने, एक है फरीदाबाद, अगला ऑप्शन आ रहा है भिवानी, और इसके बाद आ रहा है हिसार, और इसके बाद आ रहा है सिरसा। इसका उत्तर क्या होगा? सभी का ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अगर बड़ा पूछे तो कौन सा होगा? सिरसा होगा। कहां की बात हो रही है? हरियाणा की जिलों की। किन की? हरियाणा की जिलों की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? जिला, जिला, भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताओ भैया, बड़ा कौन सा है? अगर बड़े की बात करें तो कौन सा जिला है? गुजरात में एक जगह पड़ती है और इस जिले का नाम है कच्छ। कौन सा है? कच्छ है। कहां का है? गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है। वो भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। कौन सा? कच्छ। और छोटा पूछे तो कौन सा है? भारत की बात हो रही है, बताओ छोटा कौन सा है, बताओ क्या है, बताओ। छोटा जिला माहे है। कौन सा है? माहे है। सोनिया बता रही राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ बात हो रही है जिलों की। किन की हो रही है? जिलों की। जिलों में भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। कौन सा है? माहे ये पड़ता है पांडुचेरी में। कहां पड़ता है? पांडुचेरी में पड़ता है। माहे कहां पड़ता है? पांडुचेरी में। वर्तमान में पुंडुचेरी नाम हो गया है उसका। क्या हो गया है? पुंडुचेरी हो गया है। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो बता देना कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। याद रखना। आओ, छोटे बच्चे की बात हो रही है तो एक बार फिर छोटा बड़ा ही पूछा है। क्या पूछा है, बताओ? माहे कहां पड़ता है? पंडुचेरी में पड़ता है जी। हरियाणा का सबसे छोटा अनच कौन सा है? ओहो, ये बताओ, हरियाणा का सबसे छोटा अनच कौन सा है? अब ये मत कहना पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। बताओ, अनच 919, अनच 9, अनच 54 या अनच 18 थे, बताओ। थान के लागे 54 लागे के? इधर सबका सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। हर सी है के? चलो, आप इतने बता रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। तो उत्तर क्या होगा? अनच 54 होगा। क्या होगा? अनच 54। ये कहां से गुजरता है तो बता देना, सिरसा से। कहां से गुजरता है? सिरसा से गुजरता है। और ऊपर नाम आ रहा है 919, तो 919 कहां से गुजरता है? तो मेवात से। कहां से? मेवात से। यानी मेवात का नाम चेंज हो गया है। क्या है? नूह। क्या है? नूह है। इतनी बात समझ में आई क्या? याद रखना, सिरसा से गुजरता है। और हरियाणा का क्या है? सबसे छोटा अनच है। क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा अनच है। नीचे नाम आ रहा है अनच 8 है। कौन सा? अनच 8 आ रहा है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बिजी, क्या भारत का सबसे बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
बताओ भाई, बताओ सबसे व्यस्त राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है भारत का? भारत की बात हो रही है, हरियाणा से थोड़े बाहर आ गए हैं। मोनिका बता रही 8, नीतू बता रही 8, बिल्कुल जी। आओ, मेवात को जिला कब बनाया गया? पूछा गया है मेवात को जिला कब बनाया गया? 2004 में बनाया था, 2005 में, 2016 या 1980 में? ये बताओ अब, मेवात को जिले की बात हो रही है, कब बनाया गया? कब बनाया गया? सही है क्या? वो तो मन नहीं बताना पड़। चलो फिर मेवात की बात करते हैं। आपके सामने कितने सन है? 9 सन है, सॉरी 4 सन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे लिए उपयोगी। अब आप कहोगे कभी कहा था क्या उपयोगी नहीं है? नहीं जी, सभी उपयोगी होते हैं। आओ, किसकी बात करेंगे? मेवात की बात करते हैं। कर लेंगे मेवात। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेवात में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। कौन रहते हैं? क्या रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और सबसे बुरी बात यह है कि हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का सबसे गरीब जिला कौन सा है? मेवात है। ये बात नीति आयोग कहता है। कौन सा आयोग कहता है? नीति आयोग कहता है। अब आप कहोगे सर नीति आयोग झूठ बोल सकता है? नहीं जी, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि नीति आयोग का कोई अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आप कमेंट करके बताओ, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है, उसका नाम क्या है? बताओ, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष है, उसका नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ सा। नीति आयोग का वर्तमान में बताओ कौन है? बताओ, किसी का कमेंट नहीं आ रहा। अभी तो बात की थी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? और वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है? मोदी है। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, क्या पूछा जाए? उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। अब आपके मन में आएगा सर ये सुमन बेरी लुगाई है का आदमी है? लफड़ा तो ये खा गया ना, जो पेपर में नहीं आता वो सबसे पहले मन में आता है। तो बताओ सुमन बेरी कौन है? क्या लगता है आपको? नाम से लगने से कुछ नहीं होगा। मोनिका ने बताया सुमन बेरी, बिल्कुल जी सही है। सुमन बेरी कौन है? एक आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम है। ये कौन है तो बता देना, नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। क्या है? उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में नरेंद्र मोदी ने की थी। इनके पहले अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष पूछे तो कौन होंगे? अरविंद होंगे। क्या होंगे? अरविंद होंगे। वर्तमान में सुमन बेरी है और अध्यक्ष वो ही पड़े अभी तक। कौन है? नरेंद्र मोदी। बात हो रही थी मेवात की, तो मेवात सबसे गरीब जिला है, ये बात किसने बताई? नीति आयोग ने। किसने बताई? नीति आयोग ने। आपसे पूछा जाए कि मेवात को जिला बनाने की घोषणा कब हुई, क्या पूछा जाए? घोषणा, तो घोषणा कब की थी? बताओ कब की थी? तो तारीख थी 2 अक्टूबर। क्या थी? 2 अक्टूबर 2004। और इस टाइम हरियाणा के सीएम थे ओपी चौटाला। कौन थे? ओपी चौटाला। ये आए थे कहां? मेवात के अंदर। कहां आए थे? मेवात के अंदर। और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का दिन था। और भाई ने घोषणा कर दी अगर मेरी सरकार बनी, अगर मैं दोबारा सीएम बना तो क्या करूंगा? आपके मेवात को क्या बना दूंगा? जिला बना दूंगा। क्या बना दूंगा? जिला बना दूंगा। और भाई घोषणा करके चला गया। और कालांतर में आता है रिजल्ट किसका? चुनाव का। और चुनाव में किसकी हार हो जाती है? ओपी चौटाला की। किसकी? ओम प्रकाश चौटाला की। संबंध कहां से? सिरसा से। और इसके बाद सरकार बनती है किसकी? कांग्रेस की। किसकी बनती है? कांग्रेस की। और कांग्रेस इसको 2 अप्रैल, कब है? सॉरी 4 अप्रैल। 2 अप्रैल को प्रस्ताव आया था और 4 अप्रैल को क्या कर दी थी?
घोषणा हो गई थी कि ये जिला बनेगा, कब है? 2005। ये किसने बनाया था तो बता देना, कांग्रेस ने। किसने? कांग्रेस ने बनाया था। और इसका नाम चेंज कब हुआ? कब हुआ तो बता देना, 2000। नाम बदला गया, कब बदला गया? 2016 में। और नाम चेंज करने में सबसे आगे कौन रहती है? बीजेपी रहती है। कौन रहती है? बीजेपी रहती है। ये पूरी की पूरी स्टोरी याद रखना, क्योंकि मेवात हमेशा चर्चा में रहता है। क्या रहता है? चर्चा में रहता है। और चर्चा में रहती है उस चीज के बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये मेवात की बात थी। मेवात में सबसे अधिक कौन सी जनसंख्या रहती है? मुस्लिम। कौन रहते हैं? मुस्लिम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहां रहती है, यानी एससी कहां रहती है, तो कहां रहती है? बताओ कहां रहती है? मेवात में। कहां रहती है? कम तो रहती है मेवात में, और ज्यादा कहां रहती है? बताओ ज्यादा कहां रहती है? कमेंट करके बताना ऑनलाइन वालों। आओ, यहां क्या था कि कब बनाया गया, तो कब बनाया गया? घोषणा कब हुई थी? और 16 में क्या हुआ? भारत का गरीब जिला है या नहीं है? तो 1980 के अंदर, कब है? 1980 के अंदर एक बोर्ड बनाया गया। कौन सा? मेवात विकास बोर्ड। कौन सा? कि मेवात क्षेत्र का विकास करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे। और केंद्र सरकार ने एक बोर्ड बना दिया, मेवात विकास बोर्ड। कौन सा? मेवात विकास बोर्ड बना दिया। और विकास तो हुआ नहीं, विनाश हो गया। क्या हो गया? विनाश हो गया। कई बार मेवात का विनाश हुआ है। दिल्ली का शासक था बलबन। कौन था? बलबन। और बलबन के समय मेवात के अंदर विद्रोह हो जाता है मुसलमानों का। मुसलमान चाहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, और बलबन चाहता था कि हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और मुसलमानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? बलबन के खिलाफ। किसके खिलाफ? बलबन के खिलाफ। और बलबन की सेना आती है मेवात में। और मेवात के जो विद्रोही सैनिक थे, विद्रोही मुसलमान थे, वो कहां चले जाते? जंगल में। कहां चले जाते? जंगल में। और सैनिक जाकर कहते बलबन को कि बादशाह, खुदा ना खास्ता आप वहां चले गए तो आपको काट दिया जाएगा, काट कर छोटा कर देंगे मुसलमान। तो कहा क्यों? तो क्योंकि हम सेना लेकर जाते हैं, वो छुप जाते हैं। कहां? जंगल में। कहां? जंगल में। और जंगल के बीच से गुजरता है रास्ता। क्या गुजरता है? रास्ता। और आप गुजरोगे, आगे पीछे सैनिक हो गए, आप कहीं अकेले रह गए, 2-3 सैनिक साथ रहे, तो मुसलमान आप पर आक्रमण करेंगे और आपको काटकर छोटा कर देंगे। तो भाई ने बोला हम जंगल ही कटा देंगे। क्या कटा देंगे? जंगल कटवा दिए, यानी वन कटवा दिए। किसने? मेवात के बलबन ने। किसने? बलबन ने कटवा दिए थे। कहां के जंगल, कहां के वन? मेवात के। कहां के? मेवात के। बलबन कहां का शासक था? दिल्ली का था। आओ, सुरखाब होटल कहां है? पूछा गया सुरखाब होटल कहां है? एक पर्यटन स्थल है, तो बताओ कहां है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूह, सिरसा। बताओ सा कहां है? बताओ ये चलाया किसके द्वारा जा रहा है? सिरसा को तो आपको पता है, क्योंकि 2 ही जिला दर्शन हुए, तब आप चक दोगे ऑप्शन से। पर मुझे ये बताओ चलाया किसके द्वारा जा रहा है? बताओ सा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बताओ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ी का शहर किसे कहते हैं? किसका शहर? रेवाड़ी का शहर पूछा जाए किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तेज बताओ। नारसिंह को क्या? नारसिंह को कहते हैं वल्लभगढ़ का शहर। कहां का कहते हैं? वल्लभगढ़ का शहर। अगर आपसे पूछा जाए रेवाड़ी का या अहिरवाला का शहर किसे कहते हैं, तो राव तुलाराम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राव तुलाराम को कहते हैं। इसी राव तुलाराम की स्मृति में हरियाणा के अंदर क्या मनाया जाता है? हरियाणा शहीदी दिवस। कौन सा दिवस है? हरियाणा शहीदी दिवस। जन्म होता है रेवाड़ी में और मृत्यु होती है काबुल में। कहां होती है? काबुल में। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। और आप ये बताओ कब आती है हरियाणा शहीदी दिवस? 23 सितंबर को आती है। कब आती है? 23 सितंबर को आती है हरियाणा शहीदी दिवस है। कौन सी दिवस है? हरियाणा शहीदी दिवस। अगर भारत की शहीदी दिवस की बात करें तो लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि भगत सिंह की शहादत हुई थी उस दिन क्या आती है? शहीदी दिवस आती है। क्या आती है? शहीदी दिवस आती है। और हरियाणा के अंदर कब आती है?
23 सितंबर को किसकी स्मृति में बनाई जाती है? राव तुलाराम है। इसको क्या कहते हैं? रेवाड़ी का शेर है। कहाँ का शेर है? रेवाड़ी का शेर है। और नीचे नाम आ रहा है नूह और इससे नीचे आ रहा है सिरसा। क्या आ रहा है? सिरसा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिरसा होगा। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है सुरकाब होटल? ये बताओ। सब बात एक तरफ और ये बात एक तरफ, बताओ। ये सर जी 23 बिल्कुल सही है जी। पर ये बताओ ये होटल किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बताओ। क्या क्लास देखी को निकले रहे तो क्या करता? नो आइडिया। तो भैया आइडिया किसको होगा? आपको नहीं है तो किसको होगा? तो बता देना। हरियाणा हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या? सुरकाब होटल है। कौन सा होटल है? सुरकाब होटल। कौन नहीं बेरो सर? कोई बात कौन नहीं बेरो। तो ये बताओ निम्न में से सिरसा में नहीं है कौन सी इमारत, कौन सा पर्यटन स्थल कहां नहीं है? सिरसा में नहीं है। कहां नहीं है? सिरसा में नहीं। आप बताओ। भूल गए थे, कोई बात नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा चोरमार माना जाता है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह एक रात के लिए ठहरते हैं। कहाँ? चोरमार में। कहा? चोरमार में। और यहीं पर बना दिया गया गुरुद्वारा। क्या बना दिया? गुरुद्वारा। इसके नीचे नाम आ रहा है डेरा सच्चा सौदा। 1948 में स्थापना की थी। किसने? मस्ताना जी ने। किसने? मस्ताना जी ने। इसके नीचे नाम आ रहा है डेरा बाबा भूमन शाह। ये भी कहां पड़ता है? मुझे नहीं पता कहां पड़ता, आप बताओगे, मुझे थोड़ी आता है इतना। और नीचे नाम आ रहा है डींग का किला। कहां का किला? डींग का किला। तो डी बता रहे हैं वो ये बताओ डींग का किला कहां है? बताओ कमेंट करके डींग का किला कहां है? ये सिरसा में है बिल्कुल। ये भी सिरसा में है और ये भी सिरसा में। चलो ये तो आपने अनुमान से बता दिया क्योंकि बाकी के जिले हुए नहीं। अगर हुए होते तो पता चलता। ये बता देना हरियाणा के समीप राजस्थान का एक नया जिला बना है। नाम है डींग। क्या है? डींग। डींग के अंदर पड़ता है। पहले भरतपुर में था, कल बात की थी ना। कौन सा जिला पड़ा? जब मेवात पड़ा उस टाइम। ये कहां पड़ता है? किसका कमेंट है? हनुमानगढ़ में ना जी। ये डींग का किला डींग में ही पड़ता है। पहले डींग आता था भरतपुर में। कहां आता था? भरतपुर में। किंतु वर्तमान में चेंज हो गए हैं। आओ निम्न में से चौधरी देवीलाल के बारे में ये सत्य है? ये बताओ किसको कितना आता है? अब पता चलेगा। सत्य और असत्य पर बात आ चुकी है। आपको बताना इनका जन्म सिरसा जिला में होता है। ये किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। बताओ। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? डी। क्या आ रहा है? डी। चलो फिर ये बता दो। डी बताया उन लोगों ने कि हरियाणा के कितने बार मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार रहे? कन्फर्म हो बिल्कुल? बताओ कमेंट करके। लक्ष्मी बता रही है 2 ही बार है। उमेद बता रही है 2 बार। मोनिका बता रही है 2 टाइम। चलो कोई बात नहीं जी। उत्तर क्या होगा इसका? तो ये असत्य बात है। क्या है? असत्य बात है। कौन सी? 4 बार वाली। बस काट के क्या कर देना? 2 कर देना। क्या कर देना? 2 कर देना। इनका जन्म होता है 1914 में। कब होता है? 1914 में। कहां होता है? ये तो पता ही है। उन्नीस सौ 14 में होता है और मृत्यु हो जाती है 2001 में। कब हो जाती है? 2001 में मृत्यु हुई थी। दिल्ली में। कहां हुई थी? दिल्ली में। और वहीं इनकी बनी है समाधि। कहां? दिल्ली में। नाम है संघर्ष घाट। कौन सा घाट है? संघर्ष घाट। आओ 2 बात कर ले। ये आपके सामने लिखा हुआ है। चौधरी देवीलाल। कौन से? चौधरी देवीलाल किसानों के 2 नेता हुए। एक तो हुए चौधरी देवीलाल और दूसरे हुए चौधरी छोटूराम। हरियाणा के अंदर कभी छोटूराम ने कहा था कि ये बोले किसान मेरी 2 बात मान ले। ये बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, क्या तो दुश्मन पहचान ले या फिर बोलना सीख ले। और बोला किसान आज तक नहीं तो बोल सका और नहीं दुश्मन पहचान सका। पहचाने किसको? सभी एक जैसे हैं। तो जन्म होता है 25 सितंबर 1914 को सिरसा में। नाम क्या था? ताऊ। दूसरा किंग मेकर और किसानों के मसीहा। क्या? किसानों के मसीहा। ताऊ तो लगभग सभी को कहते थे पहले के टाइम में। ये अब ट्रेंड चेंज हुआ है। अंकल ब्रदर ये आ गए। पहले ताऊ ही कहते थे बुढ़े आदमी को।
ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, कहाँ के, भारत के। और ये हरियाणा के 2 बार क्या रहे, और मृत्यु होती है 2000। और संघर्ष घाट में क्या बनी है इनकी समाधि, किस नाम से बनी है, संघर्ष घाट। और डाक टिकट जारी होती है 2001 में। कब होती है, 2001 में। इनके ऊपर डाक टिकट हुई है, यानी आप डाक टिकट लोगे तो उसके ऊपर किसकी फोटो मिलेगी, डाक टिकट समझ गए, डाक भेजते हैं उसके ऊपर टिकटें लगती है ना, वो टिकट किसकी लगती है, किसकी लगती है, ताऊ देवीलाल की। अलग अलग होती है टिकटें, ऐसे मत सोचना कि हम जब भी टिकट लेंगे तो किसकी फोटो मिलेगी, ताऊ देवीलाल की, नहीं जी, अलग अलग होती है। भारत के फेमस व्यक्ति हैं, उन सब पर डाक टिकट जारी हुआ है। अगला पूछा गया है, चौधरी देवीलाल की समाधि कहाँ है, ये बताओ। अब चौटाला गांव में, बिल क्या बता दिया, बताओ समाधि कहाँ है, दिल्ली में है। अभी तो बात की थी, कौन सा घाट है, संघर्ष घाट है। कौन सा घाट है, संघर्ष घाट। आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है, लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ है, और जवाहरलाल नेहरू की कहाँ है, तो कहाँ है, दिल्ली में है सबकी। कहाँ है, दिल्ली में है। और इनकी भी कहाँ है, दिल्ली में। आओ, पाकिस्तान के नजदीक हरियाणा का कौन सा जिला है, बताओ कौन सा जिला है, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूह, मेवात। नूह की तो बात की थी 1947 में। यहाँ के लोग कहाँ मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कहाँ मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में। और गांधी जी ने रोका था कि आप पाकिस्तान में मत मिलिए। आपकी कौम ने भारत के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, भारत को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ा लिया था। लोगों ने पूछा किसने लिया था, तो नाम आया था हसन खां मेवाती का। किसका नाम आया था, हसन खां मेवाती का। हसन खां मेवाती मेवात का था, जो मुगल बादशाह बाबर से लड़ाइयां लड़ता है। किससे लड़ता है, मुगल बादशाह बाबर से लड़ाइयां लड़ता है। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या, कि पाकिस्तान के नजदीक कैसे पड़ता है सिरसा, आ गई क्या, बताओ आ गई क्या। अगर नहीं आई तो कोई ना, बात कर लेंगे। बताओ, सुनो, यह है भारत का नक्शा, वर्तमान भारत का। और पाकिस्तान कहां पड़ता है, कहां पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है यहां, दिख तो रहा है ना सबको, यहां पड़ता है पाकिस्तान। और यहां पर कौन सा जिला पड़ता है, हरियाणा का पश्चिमी जिला। कौन सा है, सिरसा है। कौन सा है, सिरसा है। तो सिरसा नजदीक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो कौन सा जिला नजदीक पड़ता है, और माना जाता है अगर सिरसा से रॉकेट चलाई जाए तो सीधी डायरेक्ट पाकिस्तान के लाहौर पर जाकर गिरती है। कहां गिरती है, सीधा निशाना लगाया जाता है। सिरसा से तो कहां पड़ेगी, पाकिस्तान के प्रसिद्ध शहर लाहौर पर पड़ेगी। अगर लाहौर से रॉकेट चलाई जाएगी तो सीधी डायरेक्ट कहां, सिरसा पर निशाना बनता है। पता नहीं बनता कैसे है, मैंने एक बार पहले न्यूज में पढ़ा था। अब कैसे बनता है, बीच में और शहर आते हैं किंतु उनका निशाना सही नहीं बन पाता। हम चलाएंगे तो कहां जाएगी, लाहौर, और लाहौर से चलाएंगे तो कहां आएगी। और लाहौर में जन्म हुआ था भगत सिंह का। किसका हुआ था, भगत सिंह का 1907 में। कब होता है, 1907 में। आओ, यह रहा अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से सर्वाधिक नहरी सिंचाई कहां होती है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कहां होती है, सिरसा में होती है। कहां होती है, सिरसा में होती है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सर्वाधिक कम जनघनत्व वो कहां है, तो सिरसा में होगा। कहां होगा, सिरसा में होगा। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। कौन सा है, सिरसा। और आपसे पूछा जाए फरीदाबाद हरियाणा का क्या है, सबसे छोटा जिला है। क्या है, सबसे छोटा जिला है। आओ, शंकर जादूगर का संबंध कहां से, ये बताओ, शंकर जादूगर का संबंध बताओ साहब। शंकर जादूगर का संबंध कहां से, नाथुश्री चोपटा, रानिया, कालावाली या एलनाबाद। ये सारी की सारी कहां की तहसीलें हैं, सिरसा की है। कहां की है, याद रखना, ये सभी तहसीलें कहां की है, सिरसा की है। कहां की है, तो लिख लेना सिरसा। और यहां शंकर जादूगर की बात हो रही है। उत्तर भारत में अगर कोई जादूगर है तो फेमस कौन सा है, शंकर जादूगर है। कौन सा है, शंकर जादूगर।
आप वो मत समझना रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड पर एक कबूतर के 4 कबूतर बनाए, वो जादूगर नहीं है। फेमस जादूगर है, तलवारों से व्यक्तियों को चीर देता था, ऐसा एहसास करवा देता था कि चीर रहा है। वो कहां का था? एलनाबाद से था। कहां से? एलनाबाद से था, बिल्कुल। कहां का था? एलनाबाद का था। आओ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, हरियाणा की प्रथम मुस्लिम महिला संस्कृत व्याख्याता है, कौन बनी थी? है नहीं, कौन बनी थी प्रथम? है लगा दिया गलती से, तो बताओ कौन बनी? कौन थी? मोमिना बानो, नूरजहां बानो, शबनम बानो या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? शबनम बानो। ये कहां की है? तो बता देना नूह की है। कहां की है? नूह की, यानी मेवात लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस नाम ही चेंज हुआ है, बाकी कहां की है? शबनम बानो। उर्दू पढ़ने वाली महिला संस्कृत पढ़कर क्या लग गई? लेक्चरार लग गई। क्या लग गई? लेक्चरार। हरियाणा की प्रथम महिला लेक्चरार कौन है? मुस्लिम की बात हो रही है, कौन है? शबनम बानो। कहां से है? मेवात यानी नूह से है। आओ, नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब जिला कौन सा है? नूह है। कौन सा है? नूह है। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? कौन से आयोग की? नीति आयोग की बताओ सा, कब होती है नीति आयोग की स्थापना? है कब होती है स्थापना? किस आयोग की बात कर रहे हैं हम? नीति आयोग की। तो बता देना 2015 में। कब होती है? अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है इसका, अब भारत का पीएम यानी नरेंद्र जी मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है? कौन है? श्री सुमन बेरी। कौन है? श्री सुमन बेरी। श्री लिख दूं तो ठीक रहेगा, सुमन बेरी। ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, कौन? नीति आयोग। ये आंकड़े निकालती है कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ है, भारत में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बस निकालती है, बाकी सुधार सुधूर नहीं करती कुछ। तो इसने किसको बताया था? नूह को सबसे गरीब बताया था। मेवात का नूह नाम कब किया गया? 2016 में किया गया था। किसने किया? तो बीजेपी की सरकार थी, हल्ला मचाया और नाम चेंज कर दिया, नूह। क्या कर दिया? नूह कर दिया। अब हरियाणा का सबसे नवीन जिला कौन सा है, ये बताओ। हरियाणा का सबसे नवीन जिला कौन सा है, अब बताओ। फरीदाबाद, चरखी दादरी, नूह व सिरसा। बताओ, सिरसा वाली क्लास थी, उसमें हमने बेसिक परिचय पढ़ा था हरियाणा का थोड़ा बहुत। सबका उत्तर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इन सब में यानी हरियाणा में कितने जिले हैं? कुल 22 है। कितने हैं? तो 22 नंबर पर कौन सा जिला बना था? चरखी दादरी बना था। तो हरियाणा का सबसे नवीन जिला कौन सा है? चरखी दादरी। और बना कब था? तो बता देना कब बना था? 2016 में। कब बना था? 2016 में बना था। बस इतनी बात याद रखना। प्राचीन की बात नहीं आएगी, क्योंकि प्राचीन हमको खुद को ही पता नहीं कहाँ है। जो पेपर लेती है उस एजेंसी को भी पता नहीं प्राचीन कौन सा है, सबसे पहले कौन सा शहर बसा था हरियाणा का। पर आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का आधुनिक प्रथम शहर कौन सा है? आधुनिक हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा है जो अंग्रेजों ने बसाया? तो करनाल है। कौन सा है? करनाल है आधुनिक प्रथम शहर। हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो कौन से नंबर का बना था? 17 नंबर का बना था। किस नंबर का? 17वें नंबर का बना था। और इस टाइम देश में राज था किसका? कांग्रेस का। किसका था? कांग्रेस का। और कांग्रेस में देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और देश का राष्ट्रपति कौन था? कौन था? कमेंट करके बताओ, राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? राधाकृष्ण। कौन था? राधाकृष्ण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, पूछा गया हरियाणा के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? राधाकृष्ण, धर्मवीर, इंदिरा गांधी और भगवत दयाल शर्मा। उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी। अभी बात की थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? हरियाणा 17वां राज्य बनता है। कौन सा बनता है? 17वां। और राज्य बनते हैं तब संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन। तो 18 नंबर का संशोधन हुआ था। कौन सा? 18वां संशोधन हुआ था संविधान में। और भारत का 17वां राज्य हमारे सामने आता है 1 नवंबर 1966 के दिन।
और इस दिन एक नया राज्य बनता है भाषा के आधार पर, पंजाब से अलग होकर कौन सा, हरियाणा। और कालांतर में चुनाव होते हैं हरियाणा में, क्या होते हैं चुनाव, विधानसभा का चुनाव तो होगा, कोई राजा थोड़ी बनेगा। चुनाव हुआ और चुनाव में एक व्यक्ति क्या बनता है, हमारा सीएम बनता है। कौन बनता है तो बता देना, भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के कौन थे, प्रथम सीएम कौन थे, हरियाणा के प्रथम सीएम थे। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल पूछे तो बता देना श्री धर्मवीर जी। कौन थे, धर्मवीर जी थे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये फैक्ट रटने पड़ेंगे, समझ में आए या ना आए। आओ, ये बात है हरियाणा की। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति राधाकृष्णन। प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। और मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। और राज्य कौन सा था, और गठन के समय जिले कितने थे, और वर्तमान में है 22 है। कितने हैं, 22। और गठन के समय आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो कौन सा था, हिसार था। कौन सा था, हिसार था। और वर्तमान में सिरसा है जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। किससे अलग होकर बना था, हिसार से ही अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था, हिसार से अलग होकर बना था। आओ, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है, कितनी है, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है तो बता देना। 1966 में कितनी थी, 54 थी। कितनी थी, दिनमान खराब हो तो भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। गठन के समय कितनी थी, 54। और वर्तमान में कितनी है, तो क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, और चुनाव होंगे अभी हरियाणा में अक्टूबर में। तो कितनी सीटों पर होगा। अगर कोई मरा नहीं, नामांकन कर दिया किसी, मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस सीट पर चुनाव नहीं होगा। अगर सभी जिंदा रहे, नामांकन करने वालों की बात कर रहा हूं, वो जिंदा रहे तो कितनी सीटों पर होगा, 90 पर। अगर मृत्यु हो गई किसी एक की तो क्या हो जाएगा, चुनाव खारिज हो जाएगा उस सीट का, ना कि 90 का। तो अब सीट कितनी है, 90। आपसे पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितनी है हरियाणा में, 10 है। और राज्यसभा कितनी है, 5 है जी। बस इतनी बात याद रखना। आओ, यह रहा अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। तो पूछा गया है सर्वाधिक सिख जाति की जनसंख्या किस जिले में है, तो उत्तर होगा सिरसा। क्या होगा, सिरसा होगा। राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। बिल्कुल जी। आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक, इसका उत्तर तो पता ही है आपको, भारत में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कौन से जिले में है, तो कौन से में है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश। और विधानसभा सीटें भी कहां ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में। कहां है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, तो उत्तर प्रदेश में। याद रह जाएगी क्या, करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। अब ये नहीं पूछूंगा कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।